हेलो गाइस, हाय। मेरा नाम है हर्षवर्धन भालाराव और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर। 10th स्टेट बोर्ड का चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाम से तो कुछ समझ में नहीं आया सर। तो अभी इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं। लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या, पहले तो ये हम समझते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस हमें समझने से पहले हमको एक छोटा सा स्टार्ट करना पड़ेगा जिसको कहते हैं सेल। जिसको क्या कहते हैं? सेल। देखो गाइस, बायोलॉजी में बहुत छोटे छोटे भी वर्ड्स हैं और बहुत बड़े बड़े भी वर्ड्स हैं और मीनिंग कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन उनके शब्द बहुत मतलब बड़े बड़े रहते हैं। तो सेल का मतलब क्या रहता है? सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक रहता है हमारे बॉडी का। छोटी छोटी सेल्स मिलके क्या बनाता है? टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके फिर हमारा एक ऑर्गन बनता है। मतलब मैं अगर बोलूँ ये बोर्ड है नॉन लिविंग और मैं हूँ लिविंग। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो लिविंग चीज को अगर मैं तोड़ते जाऊँ, इसको अगर आधा तोड़ूँ, उसका भी तोड़ूँ, और एक लास्ट पार्टिकल जो मैं ऐसा इसका ढूंढ लूँ कि जिसको मिलके ये बना है, तो नॉन लिविंग में ऐसा छोटा पार्टिकल जो कि उसके बाद कभी डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वो अनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ दैट थिंग, मतलब अनडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते नॉन लिविंग में, उसे कहते हैं एटम। आई गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो छोटा पार्टिकल जिससे मेरी पूरी बॉडी बनी है, वो आगे फर्दर डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। उस पार्टिकल का नाम रहता है सेल। सर हमें नहीं समझ में आया सेल का मतलब। सेल मतलब अभी इसके लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है और सबसे छोटा पार्टिकल है अपने बॉडी का। सेल मिलके बनाता है टिश्यूज और टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, सारे ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, हम चलते हैं, हम ह्यूमन बनते हैं। तो अपना सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? सेल। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो सेल टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज ऑर्गन बनाती है। ये ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं और एक सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या? फूड को इनटेक करना, और जितने सारे ऑर्गन आएंगे वो सारे आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि माउथ से लेके, स्टमक से लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके, इसोफेगस से लेके, सारे सारे सारे। तो ये सारी चीजें हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट? तो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ये सारी सिस्टम जो एक्टिविटीज, जो प्रोसेसेस परफॉर्म करती है, ये सारे प्रोसेस, ये सारे जो सिस्टम्स है, इसके बारे में आपको मोटा मोटा थोड़ा तो मालूम रहेगा। आने वाले थोड़े अगले चैप्टर्स में मैं इन सब के बारे में स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ, लेकिन इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसके लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये सिस्टम जो प्रोसेसेस परफॉर्म करती है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, कंट्रोल करना हो गया, ये सारी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ये सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और इन सब का बेस किधर जाता है? इन सब का बेस जाता है सेल की तरफ। तो हम लोग चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। अवर बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कि मैंने अभी ये सारे ऑर्गन बताए। दिस ऑर्गन केम टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द सेल। अभी देखो, मेरा ऑर्गन बना है, मेरे अंदर ऑर्गन बना है, मेरे अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन्स मिलके फिर डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। जैसे मैंने पकड़ लिया हार्ट है। सर हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है बेटा अपने बॉडी में ब्लड को पंप करना। हार्ट का काम क्या है? बॉडी में ब्लड को पंप करना। सो हार्ट एक लाइक अ फैक्ट्री। हार्ट एक क्या है? फैक्ट्री की तरह है। जिस अभी कभी आपने ये सुना है कि फैक्ट्री काम करती है क्या? नहीं नहीं, फैक्ट्री कैसे काम करेगी सर? फैक्ट्री नहीं काम करती है। तो फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो ये जो फैक्ट्री है ये अपना एक ऑर्गन है और उसके अंदर की जो वर्कर्स है वो क्या है? सेल्स है। तो मतलब ऑर्गन काम नहीं करता, उसके अंदर की सेल्स काम करती है। और अगर आप अपने वर्कर को, फैक्ट्री के वर्कर को अगर 10 दिन तक छोड़ो, एक ही दिन उसको पानी मत दो, खाना मत दो, ऑक्सीजन मत दो, वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो वैसे अपना ऑर्गन, जैसे मैंने हार्ट पकड़ लिया, हार्ट को अगर क्या करना है? ब्लड को पंप करना है, ये उसका फंक्शन है। डिफरेंट ऑर्गन हैव डिफरेंट फंक्शन। हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। ये वो कब करेगा? जब अपन उसकी सेल को एनर्जी देंगे। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फूड एंड ऑक्सीजन। जब हम उसकी सेल को, ये सपोज ये उसकी सेल है, ये सेल को अपन क्या देने वाले हैं? फूड देने वाले हैं। ये सेल को अपन क्या देंगे? फूड। और क्या देंगे? ऑक्सीजन। और वो क्या तैयार करेगी? सेल एनर्जी। वो सेल क्या तैयार करेगी? एनर्जी। सर फिर भी समझ नहीं आया? अरे बेटा ध्यान दो, ऑर्गन किससे बना है? सेल से। सेल को हम लोग क्या डालेंगे अंदर? फूड डालेंगे। फूड कैसे डालेंगे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम।
ऑक्सीजन कैसे डालेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया डाल दिया हमने सेल के अंदर डाल दिया। तो सेल के अंदर डालने पर सेल क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। एनर्जी क्यों जनरेट करेगा, हमारा सेल एनर्जी जनरेट क्यों करेगा, क्योंकि उसके ऑर्गन को क्या करना है, काम करना है। तो ऑर्गन को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। जैसे आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा, ऑर्गन को चलाने के लिए उसकी सेल्स के अंदर अपने को फूड और ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। फूड और ऑक्सीजन डाल दिया, उसने एनर्जी तैयार कर ली। इसी इतनी सारी प्रोसेस को सिर्फ हर एक बॉडी की सेल को हमको क्या देना है, फूड और ऑक्सीजन, और उससे एनर्जी जनरेट करनी, और ऑर्गन को क्या करवाना है, काम करवाना है। सिर्फ इसी फंक्शन के लिए ये सारी चीजें काम करती है। मतलब जैसे मैंने बोला सेल को क्या चाहिए, फूड, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आंखें तो इधर है, मेरी ब्रेन की सेल्स तो इधर है, मेरा पैर तो उधर है, मेरा हाथ तो इधर है। इन सारे ऑर्गन्स में सेल है, उनको काम करना है। मुझे हाथ को ऐसा लिखना है, तो लिखते लिखते मेरे हाथ की सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ओके, तो फूड मैंने इधर से खाया और पेट में गया, ऑक्सीजन तो मैंने नाक से लिया और लंग्स में गया। तो सर उसके बाद मेरे हाथों तक, मेरे दिमाग की सेल तक, मेरी आंखों की सेल तक वो ऑक्सीजन और फूड कैसे पहुंचा, बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड पूरे बॉडी के अंदर घूमता है। ऐसे ही घूमता है, उसको मजा आ रही है घूमने को, नहीं ऐसे नहीं घूमता वो। उसको क्या करना है, फूड लेना है स्टमक से, आई गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल है। ऑक्सीजन लेना है लंग से, और ये सारी चीजें जिन सेल्स को लग रही है उन सेल्स तक पहुंचा देनी है। मतलब ये क्या करता है, ब्लड लाइक अ ट्रांसपोर्टर, क्या करता है, ट्रांसपोर्टर। ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है। वो सर्कुलेट करता है चीजों को, सर्कुलेट करता है चीजों को। बहुत गर्मी हो रही है आजकल। वो सर्कुलेट करता है चीजों को, लेकिन कौन सी चीजों को बेटा, ऑक्सीजन को और फूड को। क्यों करता है ऐसे ही, नहीं भैया नहीं, सेल को वो चाहिए। और क्यों चाहिए, फॉर द ऑर्गन को काम करना है ना बेटा, ऑर्गन को काम करना है। तो ये होगी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब क्या सर, एक्सक्रेटरी सिस्टम प्लीज हमें बता दो। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान में रख दो। इसने फूड लिया, ऑक्सीजन लिया। जैसे अपनी गाड़ी ने क्या किया, आपकी गाड़ी ने क्या किया, पेट्रोल लिया। आपके गाड़ी ने पेट्रोल लेके फंक्शन किया, सेल ने भी फंक्शन किया। गाड़ी ने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, ये क्या बाहर छोड़ेगी, ये भी सर कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़ती है, ये भी गाड़ी है। ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग सांस लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, ये एक्सक्रीट कर रहे हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर सेल्स ने जब ऑक्सीजन और फूड यूटिलाइज किया, उसके बाद तैयार किया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हम लोग छोड़ते हैं। फिर छोड़ दिया, और छोड़ने का काम कौन करता है, एक्सक्रीट सिस्टम। ये तो एक एक्सक्रीशन हो गया। पानी और ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो एक्सक्रीट करने के लिए कौन सा ऑर्गन रहता है, किडनी। ब्लड फिल्ट्रेशन, वो क्या रहता है, किडनी। किडनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, लंग्स भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गया। और कौन कौन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फूड को एक्सक्रीट करता है, जो कि वेस्ट फूड होता है उसको एक्सक्रीट करता है। तो सेल्स ने बाय प्रोडक्ट छोड़ा, उसको भी एक्सक्रीट कर रहा है। और कंट्रोल सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम पे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जिसमें दो चीजें आती है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। आई गेटिंग माय पॉइंट। ये सारे ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट वर्क करते हैं, और सिर्फ क्यों करते हैं, क्योंकि सेल ने एनर्जी तैयार करनी चाहिए। आई गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वर्क करते हैं, ये जो प्रोसेस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि सर ये लाइफ प्रोसेसेस है। तो लाइफ प्रोसेस इज नॉट न्यूरो साइंस। लाइफ प्रोसेस एक सिंपल है, इट इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय ऑर्गन सिस्टम फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। एग्जाम में डाल के आना ये डेफिनेशन, ओके। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि देखो सर, क्या आपने तो बोला कि फूड, आपने क्या बोला सर, फूड। अभी जस्ट अ सेकेंड, मैं रफ कर लेता हूँ। अभी इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है। तो देखो सर, मैंने बोला फूड चाहिए, सेल को फूड चाहिए। हम लोग फूड जो खाते हैं, एक निवाला हम लोग लेते हैं, वो निवाले में, वो फूड में हम लोग मराठी में घास बोलते इसको, अन्नाचा घास, जेवणाचा घास। तर मग आपण, म्हणजे मी मराठीत बोलणं चालू केलं असतं। आय एम अ मराठी गाय फ्रॉम महाराष्ट्र, बट आपके कन्वीनियंट के लिए मैं ये वीडियो जो है हिंदी में बना रहा हूँ, सो टॉलरेट माई हिंदी लिटिल बिट।
तो हम लोग फूड खाते हैं, तो फूड में क्या क्या होता है सर? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है हम लोग प्याज से उसे क्या बोलते थे, जिससे रमेश को हम ले रमेश को हम लोग रामू बुलाते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बुलाएंगे कार्ब्स। और सर दूसरी चीज़ हम लोग खाते हैं प्रोटीन, दूसरी चीज़ हम लोग क्या खाते हैं प्रोटीन, तीसरी चीज़ हम लोग क्या खाते हैं सर फैट्स। ये 3 चीज़ें रहती है, नहीं बहुत रहती है, विटामिन रहती है, मिनरल्स रहती है, लेकिन प्राइमरी 3 चीज़ ये रहती है। प्राइमरी 3 चीज़ क्या रहती है? ये हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन तीनों चीज़ों से मिलती है, लेकिन प्राइमरीली इसमें भी एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। आई गेटिंग माई पॉइंट? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या? लार्ज मॉलिक्यूल को जो अपन खाते हैं उसको फूड में कन्वर्ट करना। तो सर मेरी जो ये सेल है, मेरी जो ये सेल है, उसको जो मैं मतलब खा रहा हूँ वो डायरेक्टली जाता है क्या फूड? वो फूड डायरेक्टली जाता है क्या? नहीं बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या है? वो बड़े फूड को लेना, कॉम्प्लेक्स फूड को लेना और सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड करते जाना। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, फैट्स लिया, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन काय में होगा? जल्दी बताओ। ग्लूकोज में। काय में होगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन का कन्वर्जन काय में होगा? सर अमीनो एसिड। आई नो दैट आंसर, अमीनो एसिड। लर्न कर लो बेटा, लर्न कर लो, बेसिक्स है। मैं बुक के फर्दर जा रहा हूँ, बुक के आगे जा रहा हूँ, आउट ऑफ द बुक जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आए। और फैट्स का कन्वर्जन काय में होता है? फैट्स का कन्वर्जन काय में होता है? फैट्स का कन्वर्जन होता है सर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज एंड में क्या पे जाएगा? ये फूड के तौर पे जाएगा। ये ग्लूकोज जाएगा फिर सेल में, और ये सेल में क्या होगा? ये ग्लूकोज लेंगे और ये ऑक्सीजन लेंगे, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा। और ये जो फूड अंदर गया, ये क्या गया? ग्लूकोज। ये क्या गया? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। मदद किसकी लेगी? O2 की। तो ये O2 की मदद से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, इसी को कहते हैं एनर्जी फॉर्मेशन। इसी को क्या कहते हैं? एनर्जी फॉर्मेशन। ऐसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके सेल क्या जनरेट करेगी? एनर्जी जनरेट करेगी। आई गेटिंग माय पॉइंट? समझ रही है सारी बातें? सेल के अंदर एक बेसिक फंक्शन, एक बेसिक रहता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट रहता है, जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके जो हमने क्या तैयार किया? ग्लूकोज को लेगा और उसे ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज को बीच में से काट देना है, लेकिन किसके हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। तो ग्लूकोज को हमने ब्रेक डाउन किया ऑक्सीजन की हेल्प से और एनर्जी तैयार हो गई। ये काय में हुआ? ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये काय में हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां तक हमारा टॉपिक था, एक टॉपिक। और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कुछ नहीं गाइस, ये जो अभी हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। हमारा ये जो लिविंग लाइफ प्रोसेसेस है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका ये जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था, मैंने बताया कि सेल का फंक्शन क्या है, टिश्यूज बनाती है, ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती है। ये ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, उसी को कहते हैं, उसी ऑर्गन सिस्टम के फंक्शनिंग को क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट? इधर तक आ गया। तो हम लोग अभी वो जो जितने भी थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इन सारे चीज़ों को छोड़ के हम सिर्फ किस में जाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग काय में जाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या? जल्दी बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या? सर हमारी सेल को काम करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स है, उनमें सेल्स है, सेल्स को काम करना है, काम करने के लिए क्या चाहिए? फूड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मिलता है कौन से सिस्टम से? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता कैसे सेल से? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म काय में होता है? किस में होता है? लंग्स में। काय में होता है? हमें हमारे जो दो फेफड़े दिए हमको, इसको क्या कहते हैं? लंग्स। इसको क्या कहते हैं? लंग्स। तो लंग्स में क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन मतलब क्या? सर ऑक्सीजन का लेना और काय का छोड़ना? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना। ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। लेकिन रेस्पिरेशन जो है गाइस, रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन दो टाइप का है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक रेस्पिरेशन है बॉडी लेवल पे, और दूसरा रेस्पिरेशन है सेल्यूलर लेवल पे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक होता है बॉडी रेस्पिरेशन और एक होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सर क्या बात है? बॉडी लेवल पे मतलब क्या? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन था, हमने खींच लिया। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड था, हमने छोड़ दिया। इतनी सिंपल बात। लेकिन ये बॉडी लेवल पे हो रहा है। अपन जो ऑक्सीजन लेंगे
वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में छोटी छोटी एल्वोइलीज रहेगी, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लड उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ब्लड, अब ये ब्लड है, ब्लड ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये ब्लड में क्या है, अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ये ब्लड काय में जाएगा, एक ऑर्गन है, सपोज मेरा कौन सा भी ऑर्गन पकड़ लो, जैसे कि लंग्स है, नहीं लंग्स नहीं, कौन सा भी ऑर्गन दूसरा पकड़ लो, जैसे कि लीवर है, क्या है, लीवर है। लीवर को जरूरत है कि वो डाइजेशन करे, लीवर का काम क्या है, डाइजेशन करना। तो उसकी सेल्स को क्या चाहिए, उसकी यहाँ पे सेल्स है, लीवर की क्या है, सेल्स है, उस सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस भाई साहब ने ये जो ऑक्सीजन था इनको दे दिया, और इनसे क्या लिया, CO2 इनके पास था, इनने ले लिया। तो इन यहाँ पे इस लेवल पे ब्लड के पास क्या था, ऑक्सीजन, उसने दे दिया लीवर को, और लीवर के पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, उसने ले लिया। तो ये जो इस पे हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है, इसे कहते हैं हम सेल्यूलर, इसे कहते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब जो माइक्रो लेवल पे होता है, बॉडी के बहुत अंदर होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुत गर्मी चल रही है आजकल, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप हो गए, एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एक बॉडी लेवल पे रेस्पिरेशन और एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है गाइस, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो 3 टाइप का है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कितने टाइप का है, 3 टाइप का, उसे हम देखते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन 3 टाइप का है, कौन से 3 टाइप, ग्लाइकोलिसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड उसके बाद ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। बहुत बड़े बड़े नाम लग रहे रहेंगे आपको। पहले ग्लाइकोलिसिस, पहले क्या है, ग्लाइकोलिसिस, पहले क्या है, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है सर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल, और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और तीसरा टाइप कौन सा है, लास्ट ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये 3 प्रोसेसेस है जो मैंने ये बताया। मतलब इसके सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, तो इसके सेल में ऑक्सीजन जाने के बाद ये सारी 3 प्रोसेस होती है। मतलब ये ऑक्सीजन को ब्रोक डाउन करना और ये सारी चीजें उससे डायरेक्टली एनर्जी फॉर्म करना, ये 3 चीजों में होगी, ये 3 लेवल पे होगी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 3 प्रकार कौन से, ग्लाइकोलिसिस, TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, और लास्ट का है ETC। ये हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना रहने दो। मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो सारा हम लोग देख लेंगे। ग्लाइकोलिसिस, TCA मतलब क्रेब्स साइकिल, और होता है ETC। अगले वीडियो के लिए मतलब वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए मेरा अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।